बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिमला सम्मेलन, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। ये वेवल प्लान के अंतर्गत किया गया था। वॉयसरॉय ने शिमला में 25 जून 1945 ईस्वी को 21 भारतीय प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया। आमंत्रित व्यक्तियों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्षों के अतिरिक्त सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूलाभाई देसाई, लियाकत अली, वी शिवराज तथा मास्टर तारा सिंह को आमंत्रित किया गया। 25 जून को सम्मेलन आरंभ हुआ और 3 दिन के विचार विमर्श के बाद समाप्त कर दिया गया। 11 जुलाई को जिन्ना ने वॉयसरॉय को स्पष्ट कर दिया कि सरकार मुस्लिम लीग को ही समस्त मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधि समझे। उन्होंने मुसलमानों के लिए विशेष संरक्षण भी मांगा। उसकी मांग थी कि यदि कार्यकारी परिषद के किसी निर्णय को मुस्लिम लीग स्वीकार न करे तो उस समय तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि 1/3 सदस्य उसको स्वीकृत न कर दें। कांग्रेस ने जिन्ना की मांगों का विरोध किया। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी व प्रांत के मुख्यमंत्री खर्ज हयात खान ने भी इसका विरोध किया। सम्मेलन की असफलता, कॉजेस फॉर द फेलियर ऑफ कॉन्फ्रेंस। शिमला सम्मेलन 3 दिन तक चला। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने आपसी एकता नहीं हुई, इसलिए वेवल ने सम्मेलन को असफल कहकर समाप्त कर दिया। इसकी असफलता के निम्न कारण थे। पहला, जिन्ना इस सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी था। उसने ये मांग की कि वॉयसरॉय की कार्यकारिणी के 5 मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि होने चाहिए। उसने मुस्लिम सदस्यों के लिए विशेष संरक्षण की मांग की जो अनुचित थी। दूसरा, वेवल भी इसकी असफलता के लिए सामान्य रूप से उत्तरदायी थे। उसने अपनी कार्यकारी परिषद के गठन के संबंध में भारतीय नेताओं से परामर्श कर लेना चाहिए था। उसे मुस्लिम लीग को प्रस्तावों को मानने में रुकावट पैदा करने की छूट नहीं देनी चाहिए थी। तीसरा, इंग्लैंड की सरकार भी शिमला सम्मेलन की असफलता के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार थी। सम्मेलन के प्रारंभ में वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष को यह विश्वास दिलाया था कि किसी को इस योजना में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि क्रिप्स की भांति वेवल को भी अंतिम समय में कुछ अन्य आदेश मिले थे। परिणाम, रिजल्ट्स। भारत में संवैधानिक गतिरोध बना रहा। दूसरा, जिन्ना की स्थिति पूर्व पक्ष और सुदृढ़ हो गई। मुस्लिम लीग अब ये अच्छी तरह से समझ गई कि वह किसी भी प्रस्तावित समझौते को स्वीकार होने के लिए बाधाएं उपस्थित कर सकती है। तीसरा, जुलाई 1945 ईस्वी में इंग्लैंड में श्रमिक दल की सरकार स्थापित हुई। प्रधानमंत्री एटली ने वेवल को विचार विमर्श के लिए लंदन बुलाया। वेवल ने लौटने के बाद ये घोषणा की कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव शीघ्र कराए जाएंगे और चुनावों के तुरंत बाद एक संविधान सभा बुलाई जाएगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।